ओम नमः सिद्धेभ्य। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन ज्ञान चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। श्रद्धा गुण की कार्य प्रणाली अपन समझ रहे हैं कि वास्तव में श्रद्धा गुण कैसे काम करता है। बिल्कुल अलग ढंग का इसका कार्य है ज्ञान से और चारित्र से। देखो, ज्ञान में तो कई प्रकार के विकल्प खड़े होते हैं, ज्ञान में बहुत सारे विषय बनते हैं, लेकिन श्रद्धा हमेशा सिर्फ एक कोई विषय बनाती है क्या? अगर सही है, सही दिशा में है, तो वो आत्मा को ही अपना विषय बनाएगी, माने आत्मा को ही उपादेय मानेगी, उसी में अहम बुद्धि करेगी, अहमपना रहेगा। और अगर दूसरी दिशा में, गलत दिशा में है, तो चाहे शरीर हो, चाहे कोई अन्य द्रव्य हो, अन्य व्यक्ति हो, उनमें ममत्व या उनमें एकत्व, उन्हीं में इस तरह की बुद्धि चला करती। तो श्रद्धा गुण की कार्य प्रणाली ऐसी है कि जिसको भी विषय बनाए सर्वस्व समर्पण कर देती है। माने जो कुछ भी है, जैसा भी जो भी उसके पास है, वो सब उसी वस्तु को समर्पित करती है। अगर आत्मा उसका विषय बन गया तो समझ लो आत्मा को ही अपना पूर्ण विषय बना, आत्मा पर ही सर्वस्व समर्पण की, यही मैं हूं ऐसा, है ना। ये मेरे हैं ऐसा नहीं, बल्कि यही मैं हूं, यही मैं हूं, इस तरह की बात वहां पे चलती है। अपनी भिन्नता का विचार नहीं करती। विचार का मतलब क्यों समझना कि अपनी भिन्नता तो स्वीकार ही नहीं होती, उस द्रव्य से अपनी भिन्नता को जरा भी स्वीकार नहीं करता वो सम्यक दर्शन, है ना। श्रद्धा गुण की सम्यक पर्याय की अगर बात करें तो सम्यक दर्शन में जब आत्मा विषय बनता है, माना श्रद्धा ने आत्मा को अपना विषय बनाया, उसी को उपादेय बनाया, उसी में अहम किया, तो उसके अलावा किसी और के प्रति रंच मात्र भी कोई स्पेस नहीं रहेगा, रंच मात्र भी उसको कोई जगह नहीं दी जाएगी। आया समझ में? कल अपन देख रहे थे श्रद्धा गुण की कार्य प्रणाली, पहला पैराग्राफ ही देख रहे थे 19 नंबर पेज पर, ये थोड़ा अधूरा रह गया था अपना। कितनी बढ़िया बात आई थी कि मैं वर्तमान में कैसा हूं, इससे सम्यक दर्शन को कोई प्रयोजन ही नहीं, किंतु वास्तव में कैसा हूं ये उसका विषय। इस लाइन को ढंग से समझ में आया? समझ पाए इसको ढंग से? वास्तव में कि वर्तमान में क्या चल रहा है, कैसी पर्याय चल रही है, अभी हीनता है, अभी कमजोरी है, अभी समझ लो कि मुझ में तो राग द्वेष भी पड़े हैं, या मुझ में अभी ज्ञान की अल्प विकसित पर्याय है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, ऐसा विचार नहीं चलता। विचार क्या, ऐसा अहमपना ही नहीं चलता, बल्कि वास्तव में त्रिकाली पदार्थ जो है, वो त्रिकाली पदार्थ, वो ध्रुव पदार्थ कैसा है, ये उस सम्यक दर्शन का विषय बनता है। छोटा सा प्रश्न यहाँ पे बन जाता है, सम्यक दर्शन का विषय क्या है, त्रिकालिक या तात्कालिक? सम्यक दर्शन हमेशा त्रिकालिक को विषय बनाता है, तात्कालिक को विषय नहीं बनाता। ठीक है। फलस्वरूप जीव तत्व से अतिरिक्त अजीव आदि तत्व तथा आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष आदि सभी विकारी और निर्विकारी पर्यायों को सम्यक दर्शन विषय नहीं करता। माने सम्यक दर्शन उन पर जरा भी ध्यान नहीं देता, सम्यक दर्शन का विषय ही नहीं है आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। जबकि हम तो यही समझ बैठे थे कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष इन सबको विषय बनाना चाहिए सम्यक दर्शन, कि नहीं, इन सबको विषय बनाएगा ज्ञान, है ना। और ज्ञान में उनमें है उपादेय वगैरह सारी की सारी बातें भी होंगी, लेकिन आत्मा क्या करेगा, ये श्रद्धा गुण क्या करेगा कि श्रद्धा गुण तो उनमें से सिर्फ जीव तत्व को पकड़कर उसमें अहम कर देगा, क्योंकि श्रद्धा सिर्फ और सिर्फ अहम करती है, वहां हे उपादेय बना नहीं होता। श्रद्धा में हे बना कैसा है कि ये मैं नहीं हूं इतना मात्र, और उपादेय बना कैसा कि ये मैं हूं। तो सात तत्वों में से किसको अपनापन देगी वो?
किसमें, किसके गले में वरमाला डालेगी? ये 7 तत्वों में से तो एक जीव तत्व में, माने उस 7 की बात ही मत करो, वो एक अकेले की तरफ ही जाए, एक ही आ सकता है उसका, एक ही तलवार आती है ना जैसे एक में आना, उसी तरह से है। तो सम्यक दर्शन जो विषय बनाता है 7 तत्वों को तो कभी भी विषय नहीं बनाता, वो सारे ज्ञान के विषय। अब तुम्हारे दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए था कि फिर तत्वाश्रद्धानम सम्यक दर्शनम क्यों कहा? वो व्यवहार से कहा गया, वो पहले भी अपन ने देखा है ना, उसकी व्याख्या पहले आ चुकी। व्यवहार से कहा, उनको निमित्त देख करके कहा। दूसरी बात कि उनके सहारे ये सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता इसलिए कहा, ठीक है। और एक और खास चीज, तत्वाश्रद्धानम जो सम्यक दर्शन कहा गया है वो ज्ञान प्रधान श्रद्धा। क्या कहा? वो ज्ञान प्रधान श्रद्धा है, माने ज्ञान की मुख्यता से उसको सम्यक दर्शन कह दिया, क्योंकि ज्ञान में वो 7 तत्व के विकल्प आते हैं, विकल्प उठते हैं, और उन विकल्पों के बाद में वो निर्विकल्प प्रतीति आ जाए तो उस सम्यक दर्शन को हम मतलब उस तत्वाश्रद्धान को हम सम्यक दर्शन कह देते हैं, ठीक है ना। और जबकि यहाँ जो बात चल रही है ये तो आत्मश्रद्धान की बात, श्रद्धा गुण का वास्तविक कार्य है। सम्यक दर्शन वास्तव में क्या चीज है कि वास्तव में तो एक आत्मा के श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन कहा जाता है, और कोई भी नहीं आएगा वहां, और किसी का प्रवेश नहीं। वर्तमान पर्याय तक नहीं, किसकी? अन्य द्रव्य की नहीं, खुद की, है ना। अन्य द्रव्य तो पहले ही बाहर कर दिए थे, वो तत्व ज्ञान वाला लेख देखा था ना अपन ने, भेद विज्ञान देखा था कि बाहर के तो सब पदार्थों को पहले ही बाहर कर दिया। उसके बाद शरीर से भी भिन्नता, और शरीर के बाद कर्मों से भी भिन्नता, कर्मों के बाद कि वो अपनी पर्यायों से भी, अपनी पर्यायों से, चाहे राग द्वेष आदि या अल्प ज्ञान की पर्याय हो और चाहे वीतरागता या केवल ज्ञान की पर्याय हो, उन सभी पर्यायों से भी बिल्कुल भिन्नता वहां पर ख्याल में लाई। तो उन सबसे हट करके जब ये आगे बढ़ता है तभी सम्यक दर्शन होता है। वही बात यहाँ पे थी कि वर्तमान में कैसा हो, वर्तमान में आश्रव बंध चल रहा है या वर्तमान में संवत निर्जरा चल रही है, उससे कोई लेना देना है, समझ, उससे कुछ भी लेना देना नहीं, लेकिन वास्तव में कैसा हो ये उस सम्यक दर्शन का विषय। फल स्वरूप जीव तत्व के अतिरिक्त अजीव आदि तत्व, जितने भी अजीव तत्व हैं, और आश्रव संवर निर्जरा मोक्ष आदि सभी विकारी और निर्विकारी पर्यायों को सम्यक दर्शन विषय नहीं करता। सम्यक दर्शन उनके विषय में बिल्कुल मौन रहता है, वो सारा का सारा काम उनका कौन करेगा? विज्ञान करेगा। सम्यक दर्शन जिसको विषय करता है उसे ही उपादेय मानता है और उसी का भाष्य करता है। ये सम्यक दर्शन की खासियत है, जिसे भी विषय बनाएगा उसी को उपादेय कर लेगा, उसी को ग्रहण करने का प्रयास चलेगा। और ग्रहण करने का प्रयास क्या चलेगा? ग्रहण कर ही लेता है, क्योंकि सम्यक दर्शन में तो एक ही चीज होती है, या तो है या नहीं, ये मैं हूं या ये मैं नहीं हूं। बस ये मैं हूं कहा, इतने में तो वो ग्रहण। कहा का अर्थ वो श्रद्धा गुण की पर्याय में वो आई बात कि ये मैं हूं, तो इतने में तो सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन जिसको विषय करता है उसे ही उपादेय मानता है और उसी का आश्रय करता है। अतः अजीव आदि पर तत्व तथा रागादि विकारों में तो सम्यक दर्शन की उपादेयता होती नहीं, वरन निर्विकारी पर्याय में भी उसकी उपादेयता। गजब की बात है। जबकि 7 तत्वों की जब अपन चर्चा करते हैं तो 7 तत्वों में अपन क्या बोलते हैं कि आत्मा और बंध ये तो है ना, और संवर निर्जरा ये एक देश उपादेय है, मोक्ष पूर्ण उपादेय, ये बोलते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन उनको भी उपादेय नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो उपादेयता जिसको करेगा, मतलब जिसको उपादेयता देगा उसमें अहम स्थापित करेगा, उसी को अपना रूप मानेगा। और मैं तो न संवर रूप हूं, न निर्जरा रूप हूं, न मोक्ष रूप हूं। क्यों? क्योंकि मैं पर्याय रूप ही नहीं हूं, जबकि संवर निर्जरा और मोक्ष तो पर्याय है ना, वो सब तो पर्याय है। और जब मैंने घोषणा की कि मैं पर्याय रूप ही नहीं हूं, तो चाहे वो संवर की पर्याय हो, चाहे आश्रव की हो, चाहे मोक्ष की हो, होंगे ही नहीं, मैं किसी भी तरह से वो नहीं होऊंगा। समझ में आ रही बात? अतः अजीवादी पर तत्व, वापस से वही ध्यान में लाओ, भेद विज्ञान का जो क्रम चलाया था कि पहले तो बाहर के अन्य द्रव्य अजीवादी परतत्व हो, चाहे अपने रागादि विकार हो,
उनमें तो सम्यक दर्शन की उपादेयता है कि ठीक है साहब, केवल ज्ञान आदि में, कि वरन निर्विकारी पर्याय में भी उसकी उपादेयता नहीं है, संवर निर्जरा मोक्ष की पर्याय में भी उसकी उपादेयता नहीं है, माने उनमें वो अहम नहीं करता, क्योंकि निर्विकारी पर्याय भी क्षणिक होने के कारण दृष्टि को वहां विराम नहीं मिलता। ये जो श्रद्धा है, श्रद्धा वहां पे भी आराम नहीं पाती। क्यों? पर्याय है ना, पर्याय तो एक समय की, तो एक समय में नष्ट हो जाएगी, फिर क्या होगा? फिर वापस से वही रोजा पीटना चालू हो जाएगा। तो इसको तो एक त्रिकाली ध्रुव तत्व तो चाहिए, एक समय की पर्याय से इसका काम नहीं होने वाला। तो एक समय की पर्याय में अगर ये अहम स्थापित करे तो रोएगा ही रोएगा, है ना। जैसे पहले अपन ने एक उदाहरण देखा था ना, कि ऐसी व्यवस्था बने कि रोज ही तुमको नए नए कमरे बदलने पड़ रहे हो, आज इस कमरे में, आज 1 नंबर में, आज 2 नंबर में, आज 3 नंबर में, आज 4 नंबर में, ऐसे बदलने पड़ रहे हो लगातार, तो आराम मिलेगा क्या? फिर आराम नहीं मिलेगा, परेशान हो जाएगा। आराम तो वहां मिलेगा कि जो अपना चिर स्थायी एक फिक्स अपना कमरा हो, अपना एक ही कमरा कर दो और उसके अंदर हम हमेशा रहते रहें, तो उसमें आराम। बोलो, दुनिया में इतनी सुंदर सुंदर जगह है ना, वो सब जगह घूमने जाते हैं ना लोग, वो सब जगह घूम के भी उनको आराम मिलता है क्या? 8, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर घूम लिया, आओ बस अब तो घर चलो, अब तो घर चलो, है बहुत दिन हो गए घूमते घूमते परेशान हो गए, अब तो घर चलो। आराम कहाँ पे मिलता है? कि पूरी दुनिया घूम करके आए तो भी आराम तो अपने घर में, चाहे वहां कितने ही बड़े बड़े होटल हो, बहुत लग्जरी हो वहां पे, जो आपके घर पे नहीं हो, लेकिन तो भी आपको चैन की नींद तो अपने उस पलंग पे आए, चाहे टूटा ही पलंग क्यों ना हो, लेकिन वो हमारा है, वो हमेशा रहने वाला। समझ में आई बात? बोलो विनीत, क्या कहना चाह रहे थे? पंडित जी, जैसे जो जीव और अजीव तत्व कहते हैं, बाकी 5 उनकी पर्याय है। हाँ, तो पर्याय तो हे रूप होती है, फिर मोक्ष तत्व को परम उपादेय कैसे कह रहे हैं? वो तो पर्याय को मैंने पहले भी समझाया था, 7 तत्वों में जब हे उपादेय की बात चलती है तो प्रकट करने या नाश करने की अपेक्षा चलती है। पर्याय में प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय है, श्रद्धा करने की अपेक्षा उपादेय नहीं। या यही तो समझ रहे हैं कि सम्यक दर्शन इनको उपादेय नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक क्षण की पर्याय है और मैं पर्याय रूप हुई नहीं, है ना। तो क्या है कि है नहीं, कुछ नहीं, उनके बारे में बात ही नहीं करते, वो विषय बनाए हुए नहीं, है ना। तो विषय नहीं बनाए तो अपना आप है तो हो ही गया, लेकिन फिर भी अगर देखें तो उन पर्यायों को ये विषय नहीं करता, ये है बना लिया है। समझ में आ रही बात? है बना लिया है। तो मोक्ष भी है कि हाँ है, श्रद्धा की अपेक्षा, पर्याय में प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय है। तो वो किसको नजर आएगा पर्याय में प्रकट करना है कि नहीं करना है? ये कौन देखेगा? श्रद्धा देखेगी क्या? ये श्रद्धा नहीं देखेगी। ये कौन देखेगा? ये ज्ञान देखेगा। आया समझ में? ये चीज ज्ञान में है कि अभी पर्याय में कमजोरी है, ये पर्याय को यहाँ पे पूर्णता दिलानी है, तो ये सारी चीजें प्रकट करनी है, संवाद प्रकट करना है, निर्जरा प्रकट करनी है, मोक्ष प्रकट करना है, ये सारा का सारा काम ज्ञान देखेगा। समझ में आ रही है बात? वो ज्ञान का विषय है ना। इसीलिए तो कहा कि 7 तत्व का श्रद्धान जो है वो ज्ञान प्रधान श्रद्धान है, वो श्रद्धा प्रधान श्रद्धान नहीं, माने असली श्रद्धा नहीं। असली श्रद्धा तो द्रव्य को ही अपना विषय बनाती है, क्योंकि द्रव्य त्रिकाली है, द्रव्य नित्य स्थायी है, क्षणिक नहीं है, हमेशा रहने वाला। समझ में आया? तो ये श्रद्धा गुण की कार्य प्रणाली इस तरह की। ठीक है, हाँ बोलो संयम। भैया, जो श्रद्धा गुण है उसमें हे की उपादेय नहीं होता है, मतलब नहीं होता है। वो बस अहम करती है या अहम नहीं करती। जिसमें अहम किया वही उपादेय समझ लो उसकी तरफ से, और जिसमें अहम नहीं किया वो बाकी के सब पदार्थ हे हो गए। और ऐसा किसने कहा कि मैं पर्याय रूप ही नहीं हूँ, ये घोषणा करता है श्रद्धा गुण ही करता है ऐसा? ये तो अपन बोलने में इस तरह से बोल रहे हैं, वो ये मैं नहीं हूं इस पर क्यों जाएगी? वो तो इतना करेगी ये मैं है, बस ये मैं हूं, इतने में पूरी दुनिया मैं नहीं हूं ये भी तो शामिल हो गया ना जी। जैसे तुम बोलोगे कि मैं संयम हूं, तो इसी बात में ये शामिल है कि नहीं कि मैं विनीत नहीं हूं, मैं विराग नहीं हूं, मैं ध्रुव नहीं हूं, मैं जगत के अन्य सब व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो सिर्फ संयम।
बस वैसे ही ये उस द्रव्य को पकड़ेगी, तो मैं इस त्रिकाली ध्रुव स्वरूप हूँ, इतना पकड़ा तो दुनिया भर की सारी वस्तुएं ले आओ, चाहे जीव की सारी पर्याय ले आओ, वो सब रूप में नहीं हूँ, उसके अंदर शामिल हूँ। तुमने एक सूत्र पढ़ा होगा 5वें अध्याय में, तत्व और सूत्र के 5वें अध्याय, अर्पिताम अर्पित सिद्धे, हाँ जो हम बोलते हैं वो तो होता है अर्पित, ठीक है, और उसी में जो छुपी हुई बात है जो बोली नहीं गई वो है अनर्पित। तो जब श्रद्धा कह रही है कि मैं त्रिकाली ध्रुव तत्व हूं, ये तो हो गया अर्पित वाक्य। इसका अनर्पित क्या बनेगा कि मैं पर्याय रूप नहीं, मैं अन्य द्रव्य रूप नहीं हूं, ये सब आ जाएंगे ना उसमें। तो श्रद्धा सिर्फ अहम करने का काम करती है, जिसमें अहम किया उसको उपादेय किया, और जिसमें अहम नहीं किया उन सबको हे किया, ठीक है ना। जब तुम कहते हो कि ये मेरा घर है, तो बाकी के सब घर मेरे नहीं है, ये अपना बात है ना, कि मेरा घर तो ये है, मैं तो यहाँ रहता हूँ, कि बाकी जगह मेरे नहीं, बाकी मेरे नहीं। तो वैसे ही काम है इसका श्रद्धा। ध्यान रखो, श्रद्धा के पास एक ही जगह है, एक ही कोना है, एक ही चिन्हापन, एक ही म्यान है, दूसरी तलवार आएगी नहीं, दूसरा व्यक्ति बैठ नहीं सकेगा, सिर्फ एक को ही स्थान मिलता है वहां पर। समझ में आया? इसीलिए तो आचार्यों ने, कुंद आचार्यों ने विशेष तौर पे एक पे जोर दिया, एकत्व पे जोर दिया। समझ में आ रहा है? क्योंकि श्रद्धा का विषय है वहां पर, श्रद्धा का विषय दिया। चलो यहां तक हो गया अपना कि निर्विकारी पर्याय में भी उपादेयता क्यों नहीं करती श्रद्धा, ये प्रश्न बनता है तुम्हारा कि निर्विकारी पर्याय में भी उसका उपादेयपना क्यों नहीं है, केवल ज्ञान की पर्याय में उपादेयपना क्यों नहीं है, वितरागता की पर्याय में उपादेयपना क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि निर्विकारी पर्याय भी क्षणिक, और क्षणिक जगह पर श्रद्धा को आराम नहीं मिलता, इसलिए श्रद्धा का विषय पर्याय हो ही नहीं सकती, है ना। निर्विकारी पर्याय भी कोई त्रिकाली तो नहीं है, एक समय की तो है ना, भले वो एक जैसी चलती रहे, एक जैसी आती रहे, लेकिन त्रिकाली तो नहीं है, वो तो एक समय में नष्ट होगा। इसलिए श्रद्धा जब भी विषय बनाएगी तो वो कोई क्षणिक पदार्थ को विषय नहीं बनाएगी, ऐसा समझना है। और क्षणिक को विषय बनाए तो रोती रहेगी। जैसे आज तुम रोज रोज कमरे बदलते रहो, भले अपने मकान नहीं बदलते, क्या वो बेटा कहे कि मम्मी पापा आज मेरा कमरा ये है, आप उधर जाओ, और कल मेरा कमरा वो है, चाचा चाची आज आप उधर आ जाओ मेरे कमरे में, आज मैं इधर आऊंगा, फिर ताऊ जी के पास जाएगी, आज मेरा कमरा ये है, परेशान। समझ में आ रही है बात? ऐसा। चलो आगे का पढ़ते हैं अपन। कल किसने पढ़ा था भाई? विराट के बाद पढ़ लिया था, किसने पढ़ा था कल? जिसने पढ़ा उसके आगे के रोल नंबर वाला पढ़ लो। पढ़ो भाई, कौन है? लोक में भी हम देखते हैं कि एक 80 वर्ष की वृद्धा सूत काटती है तो दृष्टि पौनी पर रहती है, तो सूत बिना किसी रुकावट के निकलता रहता है, और सूत की ओर दृष्टि जाते ही धागा टूट जाता है। यही प्रक्रिया यहाँ मोक्ष मार्ग में है। पर्याय को आश्रय देकर उसकी ओर दृष्टि करते ही एक क्षण में पर्याय खिसक जाती है, फलस्वरूप क्लेश की उत्पत्ति होगी। इसके विपरीत सम्यक दर्शन पर्याय निरपेक्ष शुद्ध अनंत शक्तियों के पिंड ध्रुव जीवत्व को विषय करती है। अतः आश्रय एक रूप ध्रुव होने के कारण पर्याय का आविर्भाव एवं तिरोभाव उसे क्लेश उत्पन्न नहीं करता। पर्याय की उन्मग्नता एवं निमग्नता में भी मैं एक रूप ध्रुव शुद्ध तत्व हूँ, ऐसी प्रतीति अक्षुण रहती है। एक और तैकालिक ध्रुव स्वभाव की है, एक और क्षणिक पर्यायों का वर्तमान है। दोनों में उपादेयता का श्रेय एक को ही मिल सकता है। ध्रुव स्वभाव के इस विश्वास के बल पर ही ध्रुव स्वभाव की संपूर्ण शुद्धता के आदर्श से क्षणिक विकारी पर्यायों का परिहार करने का सम्यक पुरुषार्थ जागृत होता है। परिष्कार करने का, परिहार नहीं। चलो कौन सफल था? नहीं, रौनक पंडित जी। अच्छा रौनक, ठीक है। तुम्हारे रोल नंबर सबके उल्टे सीधे हैं। चलो लोक में भी हम देखते हैं, बढ़िया उदाहरण है। देखो अब ये उदाहरण है तो वो पुराना सूत काटने का है। अब सूत काटते हुए तो तुम लोगों ने देखा नहीं होगा किसी,
यूं समझ लो कि जैसे सिलाई मशीन और सिलाई करने वाली महिला, लोक में भी हम देखते हैं कि एक 80 वर्ष की वृद्धा सूत काटती है। सूत काटना तो समझते हो ना, वो कॉटन से सूत बनाना यानी धागा बनाना। जो रुई है, रुई को लेकर के वो चरखे पर पहले धागा बनाया जाता था पहले के जमाने। हाँ, तकली, वो तकली होती थी उसकी, उस तकली के आधार पर वो मतलब तकली के सहारे से वो सूत बनाया जाता था, धागा बनाया जाता था। अब धागा बनाने का सिस्टम तो सब मशीनों का हो गया, तो वो उदाहरण तो अब तुमको एकाएक नहीं समझ में आया तो सिलाई मशीन का समझ लेना, अभी उस पर ले लेंगे। तो दृष्टि पोनी पर रहती है। पोनी माने जिससे वो धागा पोया जाता था, उसमें पिरोया जाता था, वो पोनी। दृष्टि पोनी पर रहती है तो सूत बिना किसी रुकावट के निकलता जाता है ना। माने उस वो जो कॉटन है पूरा का पूरा ढेर था, वो रुई, उस रुई में से अपने आप वो धागा बनता जाता, लेकिन उसको निगाह उससे रखनी पड़ती थी पोनी पर। और सूत की ओर दृष्टि जाते ही धागा टूट जाता। जैसे धागे की तरफ देखा, देखो ध्यान रखना, बनाना क्या है? धागा, धागा बनाना है, लेकिन धागे की तरफ देखोगे तो धागा टूट जाए, और धागे की तरफ नहीं देख करके पोनी की तरफ निगाह रहेगी तो धागा बराबर बनता जाए। अब इसको अपन आज के जमाने में ढाल दें इस उदाहरण को, तो जैसे सिलाई मशीन होती है, सिलाई मशीन पर तुमने अपनी मम्मी को या किसी और महिला को सिलाई करते हुए देखा हो अगर, तो वो धागे की तरफ नहीं देखती, वो देखती है उधर वो जो सुई चलती है ना, वहां पर सुई कहाँ चल रही है, सुई बराबर चलती रहती है ऐसे ऐसे ऐसे, और वो अपने आप सिलाई मशीन में तो सिलाई होती जाती है। तो सिलाई होती जा रही है, वहां पे ध्यान रहेगा तो अपने आप सिलाई होती जाएगी। और धागे की तरफ अगर देखना लगेंगे कि धागा आ रहा है कि नहीं आ रहा, धागा आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो धागा भी टूटेगा और बल्कि सिलाई मशीन की वो सुई टूट जाएगी। आया समझ में? सिलाई में टेढ़ी मेढ़ी हो जाए। समझ में आया उदाहरण? जिससे वो काम करना उसकी तरफ नहीं देखा जा रहा, काम पर्याय में होना लेकिन पर्याय की ओर नहीं देखा जा रहा है। और भी उदाहरण समझना, तो जब तुम साइकिल चलाना सीखे तो साइकिल चलाते हो तो साइकिल चलेगी तो पेडल से, लेकिन पेडल की तरफ देखोगे क्या? पेडल की तरफ देखोगे तो नीचे गिर पड़ोगे, साइकिल नहीं चलेगी। साइकिल चलाना है तो पेडल की तरफ बिल्कुल मत देखो, हैंडल की तरफ बिल्कुल मत देखो, सामने देखो रास्ते। रास्ते पर देखते जाओगे तो साइकिल अपने आप चलती जाएगी। पेडल मारते जाओ और पेडल की तरफ देखना नहीं, हैंडल मोड़ते जाओ, हैंडल की तरफ देखना नहीं। रोड पर साइकिल चलानी है, उस रोड पर ध्यान रखो। यही होता है, बस वैसे ही सूत की ओर दृष्टि जाते धागा टूट जाता है। यही प्रक्रिया यहाँ मोक्ष मार्ग में, पर्याय को आश्रय देकर उसकी ओर दृष्टि करते ही एक क्षण में पर्याय खिसक जाती। समझ में आ रहा है? वो श्रद्धा ने पर्याय को विषय क्यों नहीं बनाया? श्रद्धा ने शुद्ध पर्याय को भी अपना विषय क्यों नहीं बनाया? कि श्रद्धा उसको विषय बनाने जाएगी और वो पर्याय थक जाएगी। वहां पर्याय कितनी देर की? पर्याय तो एक समय की, एक समय की है ना, कि मैं पर्याय का आश्रय लूंगा, मैं पर्याय का आश्रय लूंगा। तो आश्रय लेने जाएगा उतने में तो पर्याय गया, तब किसका आश्रय ले? समझ में आ रही है बात? पर्याय को आश्रय देकर उसकी ओर दृष्टि करते ही एक क्षण में पर्याय खिसक जाती है, फलस्वरूप क्लेश की उत्पत्ति होती। अरे मैं तो पर्याय का आश्रय कर ही नहीं पाया, मैं तो उस केवल ज्ञान का आश्रय कर ही नहीं पाया, वो तो केवल ज्ञान तो सरक गया एक समय। सरक गया माने वो दूसरी पर्याय है। पर्याय को पकड़ने जाओगे पकड़ नहीं पाओगे, और जब नहीं पकड़ पाओगे तो फिर दुखी होगे, है ना। इसलिए ऐसी वस्तु को अवलंबन नहीं बनाना जिसका कोई मतलब ठिकाना नहीं, जो खुद स्थिर नहीं है, जिसका खुद का कोई अवलंबन नहीं, उसको अवलंबन बनाने से तो दुखी। जीवन का अवलंब बनाया उनको तुमने, जिनका अपना ही कोई अवलंब नहीं है। विस्मय होता रे तेरे उन विश्वासों पर, जिनकी कोई धरती कोई गगन नहीं है। बाबूजी की कविता है वो चिन्मय नाम से। तो अवलंबन किसको बनाना? जो खुद स्थिर हो, खुद दृढ़ हो, है ना। जैसे सीढ़ियों पर चढ़ते हो, तो सीढ़ियों पर चढ़ते हो तो किसको अवलंबन बनाते? वो एक पाइप जो वहां पे बिल्कुल एकदम अच्छे मजबूती से गड़ा हुआ है, उस पाइप को पकड़ के उसके सहारे से चढ़ जाते हो ना सीढ़ी। अब मान लो कोई ऐसा पाइप हो जो झूलता रहे, इधर से उधर, उधर से इधर होता रहे, और फिर उसके सहारे सीढ़ियां चढ़ना चाहो तो क्या होगा?
कि खुद ही गिर जाओगे, उसका खुद का अवलंबन नहीं है, वो तो फिर भी एक ही स्थिति चल रही है। वो जो एलिवेटर होते हैं बड़े बड़े मॉल में, है ना, अब उसमें तो बहुत से लोग घबराते हैं उसमें चढ़ना, चढ़ नहीं पाता, कि ये तो अपने आप हिलती जा रही है, अपने आप ऊपर जाती जा रही, ये कैसे पकड़ूं इसको, कैसे चढ़ूं मैं, परेशान हो जाता है ना। अगर स्थिर हो तो उनको कोई समस्या नहीं, तो स्थिर सीढ़ियां हो तो आप आसानी से चढ़ जाओ। अब सीढ़ियों का पैर रखते, जैसे बहुत से वो बच्चे पहले वीडियो गेम खेलते थे ना, और उसको पैर रखते से वो गायब हो जाए मान लो नीचे से, क्या होगा, वो गिर जाएगा कुछ भी वहां। बहुत से गेम होते थे इस तरह, बचपन में खेले होंगे तुम सब, वहां पे हमने पैर रखा और पैर रखते हुए जमीन गायब, अब क्या होगा कि ये तो आउट हो गया। तो एक ठोस जमीन हो, ठोस धरातल हो, तो उसका आश्रय लिया जाए, तब तो कुछ काम भी हो, तब तो फिर सुखी भी होगा। समझ में आ रही है बात? क्या हुआ विनीत? पंडित जी, जो आप पर्याय को बता रहे कि पर्याय एक क्षण भरती है, श्रद्धा उसे हाँ। अपना विषय नहीं बताती, तो श्रद्धा खुद भी एक पर्याय है। हाँ, तो क्या वो हमेशा स्थिर रहने वाली है, त्रिकाली ही है? देखो, जैसे केवल ज्ञान की पर्याय है ना, तो केवल ज्ञान की पर्याय भी एक समय की, और आगे भी अनंत काल तक वो एक एक समय की ही आती जाएगी, आएगी नई नई, आएगी तो नई नई, तो वो भी एक एक समय की पर्याय। वैसे ही ये सम्यक दर्शन की पर्याय को, श्रद्धा गुणों की वो जो पर्याय है, सम्यक दर्शन खुद एक पर्याय है, वो पर्याय भी एक समय की ही है। लेकिन जैसे उस केवल ज्ञान में एक धारावाही पना, अखंड पना चल रहा है, वैसे ही सम्यक दर्शन की पर्याय में भी धारावाही पना, अखंड पना चल रहा है, वो प्रतीति बनी रही, इस पर्याय में भी, अगली पर्याय में भी, उसकी अगली पर्याय में भी। देखो यही तो है गजब की बात, कि खुद पर्याय है, लेकिन पर्याय होकर के भी पर्याय को उपादेय नहीं। बोलो सही हम। और पर्याय भी एक समय की होती है, और जो अहम है वो भी तो एक ही समय में करेगा ना, वो अहम श्रद्धा गुण। हाँ बिल्कुल करेगा, हम एक समय में ही करेगा। उसी समय उसने अहम किया, उसी समय वो पर्याय भी है, तो अहम तो वो उसी को कर सकता है ना, वो किसको? कैसे निकल पाएगी वो? अहम वो करेगा द्रव्य को, है ना। वो श्रद्धा गुण की जो पर्याय है, भले वो खुद पर्याय है, खुद नाशवान है, लेकिन नाशवान अगर अविनाशी का आश्रय ले तो खुद भी अविनाशी जैसा अनुभव करे। भाई ये बताओ, अभी जैसे जीवान है तुम्हारी, ठीक है ना, जीवान तो यही की यही है, और जो भी पदार्थ खाते हो वो आते जाते हैं। तो अगर तुम मीठा खाओगे तो जीवान कैसी होगी? कि मीठी हो जाएगी, और चरखा खाओगे तो चरखी हो जाएगी, जबकि जीवान तो जीवान ही है ना। उसी तरह से ये पर्याय ने आज तक, मतलब श्रद्धा गुण की पर्याय ने अहम किसने किया? कि बाहर शरीर में किया, अन्य द्रव्यों में किया, तो ये दुखी होता रहा। और जब इसने अविनाशी को पकड़ा, अविनाशी ध्रुव जो अपना आत्म स्वभाव, उसको पकड़ा, तो खुद अविनाशी पने का अनुभव। समझ में आ रही है बात? भाई मैं विनाशिकता को अगर अहम करूंगा, विनाशिकता का अहम करूंगा, मैंने खुद को विनाशी ही मानूंगा, उसी में अहम बिठाऊंगा, तो मैं तो खुद को विनाशी अनुभव करूंगा। श्रद्धा ही तो है, प्रतीति तो है, तो मुझे किस चीज की प्रतीति आएगी? कि विनाशी पने की प्रतीति आएगी। और अगर यही श्रद्धा, यही अहम मैं अविनाशी तत्व में स्थापित कर दूंगा, तो वो श्रद्धा खुद को अविनाशी ही अनुभव करेगी। अनुभव करेगी माने श्रद्धा में वो अविनाशी पना पड़ा। समझ में आ रहा? तो इसलिए वो भले ही पर्याय है, लेकिन उसको द्रव्य का आश्रय लेना पड़ेगा तो ही वो। क्यों? क्योंकि पर्याय भी अगर अविनाशी का आश्रय नहीं लेगी, विनाशी का आश्रय लेगी, तो खुद को और रहने गई, मैं गई, वो पर्याय हर समय नष्ट ही तो हो रही। तो नाशवान का आश्रय लेकर के कौन सुखी हुआ? बच्चे चॉकलेट लाते हैं ना, लाते हैं जब कितना खुश होते हैं। मान लो इतनी बड़ी चॉकलेट लेते हैं और उसको इतना इतना सा खाते हैं रोज, छोटा छोटा एक एक टुकड़ा। क्यों? यार खत्म नहीं हो जाए, खत्म नहीं हो जाए, खत्म नहीं हो जाए। तो भोग के साथ भी वो विकलता पड़ी हुई है ना, यार ये खत्म होने वाली है। और जिस दिन आखिरी टुकड़ा खाया उसका, अरे आप तो मर जाएंगे, मतलब उसको वो खाने का आनंद ही नहीं। क्यों नहीं आनंद? ये तो खत्म हो गया, नाशवान है, ये तो नष्ट हो। तो नाशवान भले कितना भी सुंदर हो, ये तो नाशवान ही। उस बेटे का क्या करें कि जो बहुत ही रूपवान, गुणवान और सारी चीजें थी, लेकिन आयु बिल्कुल नहीं। 1 साल में मरने वाला, क्या करोगे उस बेटे? थी ना एक कहानी ऐसी,
कि राजकुमार तो होगा लेकिन ऐसा होगा, बोलो क्या कर। कह रहे ऐसे राजकुमार का क्या करूं जो राज ही नहीं संभाल सके, उसके पहले ही मर जाए, क्या करूं ऐसे बेटे। समझ में आ रही है बात। तो भले केवल ज्ञान की पर्याय हो, अरे इसमें आगे आएगा सम्यक दर्शन की पर्याय के लिए भी खुद सम्यक दर्शन जगह नहीं। सम्यक दर्शन उस सम्यक दर्शन की पर्याय को भी स्थान नहीं देता। क्यों? क्योंकि पर्याय है ना वो। पर्याय को क्यों आश्रय देगा वो? अगर पर्याय का आश्रय लेने लगे, पर्याय को अपने अहम का विषय बनावे, तो दुखी ही होगा निश्चित रूप। समझ में आ रही है बात? ऐसा है। चलो, क्या कहा था यहाँ? पर्याय को आश्रय देकर उसकी ओर दृष्टि करते ही एक क्षण में पर्याय खिसक गया। अब वो पर्याय जब इतनी नाशवान की फुर्ती से एकदम गायब हो जाती है, तो ऐसी पर्याय का क्या करें, ऐसी पर्याय का क्या आश्रय लें? समझ में आ रही होगा? फलस्वरूप क्लेश की उत्पत्ति हो, फिर परेशान होगा। इसके विपरीत सम्यक दर्शन पर्याय, एक मिनट, सम्यक दर्शन पर्याय नहीं, ये पर्याय निरपेक्ष एक साथ कर लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो गए बार बार। इसके विपरीत सम्यक दर्शन पर्याय निरपेक्ष, माने पर्यायों से भी बिल्कुल निरपेक्ष, पर्यायों की कोई अपेक्षा नहीं, जिसमें पर्यायों का प्रवेश नहीं, शुद्ध अनंत शक्तियों के पिंड ध्रुव जीव तत्व को विषय करता है। जीवत्व तो लिखा है ना यार, जीवत्व के स्थान पे जीव तत्व कर लो अगर जीवत्व तो लिखा है तो। इसके विपरीत सम्यक दर्शन पर्याय, सम्यक दर्शन पर्याय निरपेक्ष शुद्ध अनंत शक्तियों के पिंड ध्रुव जीव तत्व को विषय करता। सम्यक दर्शन ऐसा काम करेगा, वो अविनाशी को पकड़ेगा, त्रिकाली ध्रुव को पकड़ेगा, अनंत शक्तियों के पिंड को पकड़ेगा। अब वो अनंत शक्तियों की भले वर्तमान पर्याय, तो वर्तमान पर्याय को भी वो ध्यान दें। अतः आश्रय एक रूप ध्रुव होने के कारण पर्याय का आविर्भाव एवं तिरोभाव उसे क्लेश उत्पन्न नहीं करता। वो जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं समुद्र के अंदर, उनको समुद्र के ऊपर उठने वाली लहरों से कोई फर्क पड़ता है? यार समुद्र में देखो 10-10 मीटर 20-20 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं, 20-20 मीटर नीचे जा रही हैं, वो ज्वार हो रहा है, भाटा हो रहा है। उन जो समुद्र के तल में रहने वाली मछलियां हैं, उनको कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो उस स्थिर शांत गंभीर समुद्र को अपना आश्रय बनाया। वो अगर उन लहरों को आश्रय बनाती तो परेशान होती, कभी ऊंचे कभी नीचे, कभी कैसा है, इधर उधर भटकती। लेकिन उन्होंने आश्रय किसको बनाया? जो धीर गंभीर बिल्कुल स्थिर समुद्र है, उस समुद्र के तल को, उस समुद्र के तल को उन्होंने स्पर्श कर रखा। तो उनको क्या फर्क पड़े ऊपर कितनी हलचल हो? आया समझ में? तो आश्रय एक रूप ध्रुव होने के कारण पर्याय का आविर्भाव एवं तिरोभाव, आविर्भाव और तिरोभाव तो समझते हो ना? आविर्भाव माने प्रकट होना, सामने आना, तिरोभाव माने ढक जाना, गायब हो जाना। तो पर्यायों का आविर्भाव और तिरोभाव उसको क्लेश उत्पन्न नहीं करता। किसको? उस श्रद्धा को कि जिसने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव को, त्रिकाली ध्रुव तत्व को, आत्म तत्व को विषय। और जो श्रद्धा क्षणिक विकारों को अथवा निर्विकारी दशाओं को भी विषय बनाएगी, तो वो तो परेशान। क्यों? क्योंकि वो नाशवान है पर्याय, जिनका उसने आश्रय लिया। ठीक है? अतः आश्रय एक रूप ध्रुव होने के कारण पर्याय का आविर्भाव एवं तिरोभाव उसे क्लेश उत्पन्न नहीं करता। पर्याय की उन्मग्नता एवं निमग्नता में भी, उन्मग्नता और निमग्नता, उन्मग्नता ऊंचा उठना, निमग्नता डूब जाना, है ना? दो नदियां हैं, उन्मग्ना और निमग्ना। क्या ये विजयार्थ के आसपास बताते हैं? कहाँ बताते हैं? तो उसमें क्या होता है, उन्मग्ना नदी तो ऐसी है कि उसमें कुछ भी डालो वो सब ऊपर आ जाएगा, वो ऊपर उछाल देगी। जैसे एक वो कौन सा समुद्र है, डेड सी है शायद, है डेड सी बोलते हैं ना उसको, मृत सागर। उसमें आप डूब भी नहीं सकते, जिसको तैरना नहीं आता वो भी नहीं डूबता। ऐसा है एक समुद्र, है ना? तो उसमें कोई डूबता ही नहीं कभी भी। तो उस तरह का काम है। देखो देखो अपने जैन साइंस भी, जैन भूगोल भी सिद्ध होता है कि ऐसी एक उन्मग्ना नदी है, उसमें कोई चीज नीचे बैठती नहीं, वो सारी की सारी ऊपर।
और एक निमग्ना नदी है, तो निमग्ना में चाहे कितनी भी हल्की वस्तु वो नीचे डूब, कागज भी डूब जाएगा उसमें। निमग्ना सबको नीचे ले जाएगी, उन्मग्ना सबको ऊपर उछाल देगी। तो ऐसे ही ये पर्याय है, क्या केवल ज्ञान अथवा बिल्कुल अज्ञान, मिथ्या दर्शन या सम्यक दर्शन। हालांकि मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन की तो बात चलेगी नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन का तो विषय देख रहे हैं। तो पर्यायों की उन्मग्नता एवं निमग्नता, इसको यूं समझना कि पर्यायों का परम उत्कर्ष या पर्यायों का एकदम ही बना, है ना, चाहे वो निगोध हो चाहे वो सर्वार्थ सिद्धि, कोई भी पर्याय है, उनमें भी मैं एक रूप ध्रुव शुद्ध तत्व हूं, ऐसी प्रतीति अक्षुण्ण रहती है ना। निगोध का उदाहरण तो नहीं चलेगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि निगोध में नहीं रहेगा। यही समझ लो, पर्यायों की निमग्नता माने सबसे खोटी पर्याय कौन सी सम्यक दर्शन की दशा में? सातवां नरक। सातवें नरक में प्राप्त कर सकता है ना सम्यक दर्शन। अब भले सातवें नरक की एकदम निंद पर्याय, चाहे सर्वार्थ सिद्धि की सर्वोत्कृष्ट लौकिक दृष्टि से कह रहा था वो पर्याय हो, है ना, सर्वार्थ सिद्धि की उन्मग्नता या सातवें नरक की निमग्नता, उसमें भी श्रद्धा क्या करती? सम्यक दर्शन क्या विषय बनाता है? कि मैं एक रूप ध्रुव शुद्ध, ये नरक की काली रातें और वो सर्वार्थ सिद्धि के उजले दिन, ये मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डालते। मैं तो वहां भी एकदम त्रिकाली शुद्ध रहा और यहाँ भी एक रूप ध्रुव शुद्ध तत्व। राजा सैनिक का प्रसंग आता है, कई बार अपन लेते हैं उदाहरण। राजा सैनिक को पता चला कि अगला भाव नरक है, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और उसके बाद मोक्ष है तीर्थंकर होकर के, कोई दिक्कत नहीं, कि मैं तो उस नरक में भी एक रूप ध्रुव शुद्ध तत्व ही रहने वाला हूं, और स्वर्ग हो चाहे मोक्ष हो, वहां भी मैं तो एक रूप ध्रुव शुद्ध तत्व ही रहने वाला। तो सम्यक दर्शन इसको विषय बनाता है। ऐसी प्रतीति अक्षुण्ण रहती है। देखा था अपन ने अखंड धारावाहिक प्रतीति, तो अक्षुण्ण बनी रहती है, उसमें कोई फेरफार नहीं होता, वो निरंतर वैसी की वैसी बनी, जब तक रहेगी तब तक रहेगी इसी तरह, है ना। जब टूटी तो सम्यक दर्शन कहलाता ही नहीं, फिर तो मिथ्या दर्शन हो। एक और त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव है, एक और क्षणिक पर्यायों का वर्तमान। पिछले पैराग्राफ में देखा था ना अपन, मैं वर्तमान में कैसा हूं ये उसका विषय, वास्तव में कैसा हूं ये उसका विषय, सम्यक दर्शन। वैसी बात यहाँ, एक और त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव ये वास्तविक, एक और क्षणिक पर्यायों का वर्तमान ये वर्तमान पर्याय। क्षणिक पर्यायों का कैसा वर्तमान? कि अभी राग द्वेष है, अभी मति ज्ञान है, अभी शुद्ध ज्ञान है, अभी ये कमजोर है ज्ञान। दोनों में उपादेय का श्रेय एक को ही मिलता है, सीट तो एक ही है भाई। या तो एक क्षणिक पर्याय आ जाए इस पर, या ये त्रिकालिक ध्रुव पदार्थ आ जाए। किसको बिठाना है? तो सम्यक दर्शन तो उस ध्रुव तत्व को स्थापित करता है, वो पर्यायों को स्थापित नहीं करता। ध्रुव स्वभाव के इस विश्वास के बल पर ही ध्रुव स्वभाव की संपूर्णता शुद्धता के आदर्श से क्षणिक विकारी पर्यायों का परिष्कार करने का सम्यक पुरुषार्थ जागृत। कि साहब पर्याय जो गंदी पड़ी है उनको भी तो सुधारना पड़ेगा ना, कि अरे वो इसी के आधार से सुधरेगी। पर्याय को देख करके कभी पर्याय नहीं सुधर सकती, पर्याय में सुधार लाना है तो द्रव्य की तरफ देखना पड़ेगा। इस पंक्ति को फिर से पढ़ो। ध्रुव स्वभाव के इस विश्वास के बल पर, कौन से विश्वास के बल पर? कि मैं त्रिकाली ध्रुव स्वभाव शुद्ध, है ना, त्रिकाली शुद्ध ध्रुव स्वभाव रूप में आत्म तत्व हूं। इस विश्वास के बल पर ही ध्रुव स्वभाव की संपूर्णता शुद्धता के आदर्श से, ये ध्रुव स्वभाव त्रिकाली शुद्ध है, त्रिकाली संपूर्ण है, ऐसे आदर्श बना करके, इसको आदर्श बनाया, अगर द्रव्य को आदर्श बनाए तो ही क्षणिक विकारी पर्यायों के, यानी अभी वर्तमान में जो खोट पड़ी हुई है, वर्तमान में जो गंदगी है, उस गंदगी का आधार किसको बनाया, मतलब उसको सफाई का आधार किसको बनाएंगे? कि जो त्रिकाली शुद्ध है उसी को आधार बनाया जाएगा, तब तो ये गंदगी साफ है। उसी समय, है ना, जिस समय वो गंदगी है उसी समय मैं बिल्कुल त्रिकाली शुद्ध पदार्थ हूं, ये आश्रय लिया जाएगा, इस बात का आश्रय लिया जाएगा, तभी वो क्षणिक विकारी पर्यायों का परिष्कार हो सकेगा। उसको परिष्कार करने का सम्यक पुरुषार्थ, सच्चा पुरुषार्थ जागृत हो सकेगा। समझ में आई बात? माने पर्याय में सुधार भी पर्याय के आधार से नहीं। जो हमने 7 तत्वों में उपादेय देखे थे ना, प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय, संवर, निर्जर और मोक्ष, तो उनको भी प्रकट पर्याय के आधार पर नहीं किया जाता,
वो भी द्रव्य के आधार पर ही प्रकट हो, त्रिकाली शुद्ध ध्रुव पदार्थ के आधार पर ही प्रकट हो। बोलो भाई सौरभ, कोई प्रश्न था? विनीत। जी पंडित जी। हम्म पंडित जी दो तीन एक शब्द है जिस आविर्भाव, इसका शाब्दिक अर्थ क्या लेंगे? आविर्भाव माने प्रकट होना, सामने आना, है ना, विकसित होना, उसको भी आविर्भाव के। और पंडित जी यहाँ पर जो बात चल रही थी ना, पर्याय की उन्मग्नता एवं निमग्नता, इसको हाँ, आपने नदी बताया था कि समुद्र की नदी तरह, तो उदाहरण दिया था मैंने, उन्मग्ना और निमग्ना नाम की नदी है, तो नदी तो पर्याय उदाहरण दिया। को आपने ऊपर और नीचे, सर्वार सिद्धि और सातवें नरक रूप पर्याय। हाँ, वैसे ले लो, है ना। पर्यायों की उन्मग्नता ऊंची ऊंची लहर है, उन्नत लहर है, और निमग्नता बिल्कुल एकदम गहरे में बैठ गई। तो कैसी भी दशा हो, ऊंची से ऊंची चाहे नीचे से नीचे, ये तो साहित्यिक रूप से ऐसे शब्द लिखे हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ है ऊंची से ऊंची पर्याय, नीचे से नीचे पर्याय में भी मैं तो एक रूप ध्रुव शुद्ध तत्व, ऐसी प्रतीति अक्षुण्ण बनेगी। ठीक है ना? मैंने लौकिक दृष्टि से लिया था ऐसा कि जैसे आपने निमग्नता नदी नीचे की तरफ हर हाँ, वस्तु को कर दी थी, तो लकड़ी को तो नीचे कर नहीं पाएगी। कर जाएगी, सब बैठ जाती है उसमें नीचे, उसकी ये विशेषता है ना, वो बताया वहां पे। खैर वो तो सिर्फ उदाहरण है, वो तो उनका नाम वैसे आया ना, इसलिए उदाहरण लिया। यहाँ तो पर्याय का उत्कर्ष और पर्याय की एकदम निम्नता दोनों ले। ठीक है ना? बोलो संयम। कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है, और हाँ यहाँ पे पर्याय की सुधार भी पर्याय से हम नहीं कर पा रही है। हाँ, नहीं, पर्याय सुधार स्वयं करेगी, लेकिन पर्याय के आधार से नहीं सुधरे। यहाँ ये बताया, पर्याय खुद पर्याय का आश्रय लेकर के नहीं सुधर सकती। पर्याय को अगर सुधरना है तो वो द्रव्य का आश्रय लेना पड़ेगा। यहाँ ये बात। तो फिर वहां पर वो नियम कैसे लागू हुआ? कौन सा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। वो दो द्रव्यों की बात है भाई। एक यहाँ तो एक ही एक द्रव्य द्रव्य की तो बात है। एक द्रव्य माने द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु। तो द्रव्य जो स्वयं है वो खुद का काम तो खुद करेगा ही ना। जी। तो वो खुद के द्रव्य की बात है। यहाँ तुमने दो द्रव्यों की भिन्नता की जो बात ली, वो भिन्नता द्रव्य और पर्याय में लागू नहीं है। भैया कल हाँ, आपने वो रसोई घर का उदाहरण दिया था, तो किसका? रसोई घर में हाँ, रसोई घर रसोई में का। हाँ तो रसोई घर तभी रसोई घर बनता है जहाँ हम भोजन बनाते हैं, उसके आधार पर रसोई घर हाँ नाम पाता है। तो वो तो हाँ हमारे पुरुषार्थ से हुआ ना, निमित्त कैसा भी हो, परंतु हमारे पुरुषार्थ जहाँ पर होगा उसी के आधार पर निमित्त भी वैसे हो जाएंगे। अनुकूल प्रतिकूल निमित्त हो चाहे नहीं हो, हमारे पुरुषार्थ से वो निमित्त अनुकूल प्रतिकूल हो। हमारे पुरुषार्थ से अनुकूल और प्रतिकूल नहीं होते। नहीं, वो कार्य होना होता है तो हमारा पुरुषार्थ भी वैसा ही होता है और निमित्त भी वैसे ही मिलते जाते। जैसा कार्य होना हो उसी के अनुकूल निमित्त रहेंगे। आया समझ में? निमित्त कभी प्रतिकूल होता ही नहीं, ये समझ लो। ये जो हम कहते हैं ना अनुकूल निमित्त और प्रतिकूल निमित्त, निमित्त कभी भी प्रतिकूल नहीं होता। क्यों? कि निमित्त की परिभाषा क्या है? कि उस कार्य के होने में अनुकूल होने का जिस पर आरोप, यही है ना परिभाषा। तो निमित्त तो हमेशा अनुकूल ही होता है। क्यों? कि निमित्त कहते ही तब है जब वो काम हो। अगर काम ही नहीं है तो काय का अनुकूल और काय का प्रतिकूल और काय का निमित्त, है ना। तो उसमें दिक्कत नहीं है कुछ भी, है ना, अनुकूल ही होता है निमित्त। और रही बात की हमारे पुरुषार्थ के अनुसार वो होते हैं, तो ऐसा नहीं, वो उन्हीं के अनुसार होंगे, हम हमारे अनुसार। यहाँ पे लगा ना दो द्रव्यों की भिन्नता की। पुरुषार्थ हमारा है, हम अलग द्रव्य, और वो निमित्त अलग द्रव्य। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, तो उसके जुटाने का भी करता धरता, वो अपने आप बनते हैं, अपने आप वो सिस्टम होता है। इधर कार्य होना है तो वैसे ही पुरुषार्थ होगा, वैसे ही बाहर में निमित्त मिलेंगे, वैसा ही सारा का सारा काम। ठीक है, चलिए। अब ये अपना जो ये कल, हाँ सौरभ बोलो। सौरभ आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ कोई बात नहीं, माइक ऑन नहीं हो रहा होगा तुम्हारा, है ना। इसमें तो क्या कर सकते हैं, तकनीकी समस्या है, कल पूछ लेना, है ना। अच्छा, एक सेकेंड।
अब करके देखो। तुम्हारे मोबाइल में ही समस्या है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, कल देख लेंगे अपन। हाँ कल वैसे तो रविवार है, लेकिन कल अपन कक्षा रखेंगे ताकि ये अपना जल्दी से जल्दी हो जाए। कोई समस्या तो नहीं है ना कल कक्षा रखें तो? नहीं है भाई साहब। हाँ चलिए, कल कक्षा रहेगी अपनी और इसी समय रहेगी, ठीक है। और अब कल पूछ लेना, है ना। अच्छा कल कॉलेज की कक्षाएं रहेंगी क्या? नहीं रहेंगी। कल नहीं रहेंगी तो कल अपन समय थोड़ा सा आगे रखेंगे, कल 9:15 बजे, ठीक है ना। कल 9:15 सर। जी भाई। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माको वंदना सत्य बार। एक